तो अब देखते हैं, हम आए हैं एक नए चैप्टर के साथ। इससे पहले हमारा जो है स्टैटिक्स मतलब संख्याकी के बारे में टोटल बता दिए। संख्याकी क्या है, संख्याकी का कहाँ कहाँ प्रयोग है, किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण में है तो हमको माध्य, माध्यक, बहुलक, तीन चीज पढ़ना है जो बिहार बोर्ड में गारंटी है कि 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है। और जितना भी क्वेश्चन हम बनवाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन अभी इस वीडियो में, तो उसको एकदम मार लेना है स्टार पॉइंट की, एकदम गारंटी है कि आए उसमें से कम अगर 7 क्वेश्चन बनाएंगे तो 3 क्वेश्चन जरूर है, 2 क्वेश्चन आ जाएगा उसमें, एकदम फिक्स है। जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा। तो इस ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव के लिए एक थ्योरी लिखे। सबसे पहले हमको जानना है माध्य क्या है। तो माध्य जानने से पहले हमारे चैनल से फटाफट जुड़ जाए। आज जो पहले वाले वीडियो नहीं देखे उसको भी देखकर तब इसको देखने पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसलिए हमारे चैनल से जुड़ जाए। उसके बाद हम समझते हैं माध्य, एकदम बच्चा की तरह समझ जाएगा। जो नहीं माध्य से दूर भागता है वो भी समझ जाएगा। माध्य का मतलब क्या है, हम लोग 4-5 क्लास में पढ़े औसत के बारे में। औसत जिसको एवरेज बोला जाता है, ठीक। औसत का मतलब क्या होता है, औसत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि औसत ही आगे चल के क्या होता है, माध्य होता है। कहा जाता है कि आप ही लोग आगे चल के क्या बनेंगे, एक गार्जियन के रूप में हो जाएंगे, आगे चल के पापा खाए लगे। अभी बात बाकी ना, अभी तो स्टूडेंट बड़ा, आगे चल के तो वही कहा जाता है कि एक औसत जैसे जैसे लेवल ऊपर जाता है उसका नाम क्या हो जाता है, धीरे धीरे चेंज हो जाता है। और औसत को ही आगे चल के क्या कहते हैं, माध्य। लेकिन औसत के बारे में तो कह दिया, औसत किसे कहते हैं, मतलब क्या होता है। औसत के मतलब अब जितना भी संख्या दिया रहता है उस संख्या को जोड़ देना है, क्या कर देना है, जोड़ देना है। और उसी संख्या को काउंट करके उतना से भाग देते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, औसत। औसत जैसे एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, ठीक। सिंपल तरीका से मान लेते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं 0, 2, 5, ठीक। इसका औसत निकालना है हमको। तो औसत निकालने के लिए औसत बराबर हमारा फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। औसत 0 + 2 + 5 कितना संख्या बा, बस 3 से डिवाइड कर दो। अगर 4 रही तो 4 से डिवाइड करिए, 5 रही तो 5 से, मतलब जितना संख्या बा उतना से क्या कर दो, भाग कर दो। समझ में आई, जितना संख्या रही उतना से क्या करो, डिवाइड करो। जैसे 0, 2, 5, 5, 2, 7, 7 बटा में 3 कटा हुआ, 3 दूना 6, 2 दशमलव, तितरी के 9, लगभग में यही माना, कटी ना। तो यही लगभग में हमारा 2 दशमलव का हो जाएगा 9। तो ये हमारा औसत हो गया। और औसत का मतलब ही होता है कि जितना भी आपका संख्या दिया रहता है सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है, और उसी संख्या से काउंट करके उस संख्या से क्या कर देना है, भाग देना है। और उसी चीज के बारे में आज हमको पढ़ना है, माध्य के बारे में। जो चीज औसत में बताया है उसी को कहते हैं माध्य, कहते हैं उसी को क्या कहते हैं, माध्य। इंग्लिश में से माध्य को मीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मीन कहा जाता है। मीन के मतलब क्या होता है, हमारा माध्य। और माध्य का परिभाषा यहाँ पर लिखे है, तो परिभाषा क्या होगा हमारा, तो बताया है कि दिए गए आंकड़ों के कुल प्रेक्षणों का योग। मतलब आपके पास जितना भी संख्या डाटा दिया रहेगा उस डाटा के को क्या करना है, सभी को जोड़ देना है। और जितना भी संख्या अगर रहेगा तो उसको काउंट कर उससे क्या कर देना है, भाग कर देना। वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दिए गए आंकड़ों के कुल प्रेक्षणों का योगफल और कुल प्रेक्षणों के संख्या के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, माध्य कहते हैं। और माध्य को हमेशा x बार के द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा, x बार के द्वारा। इसे x बार द्वारा सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत, माध्य के मतलब समझ गए। औसत याद रखे, चौथा क्लास के लड़का होला वो कहीं कहीं किताब दिल रहे 5 में ना, औसत ज्ञात करे। औसत के मतलब माइंड में एक ही चीज रखना है कि जितना भी संख्या रहेगा उसको जोड़ देंगे और उस संख्या से काउंट करके डिवाइड देंगे, वही औसत। और उसी को हमको माध्य समझना, वही माध्य होता है। और इसे x बार द्वारा सूचित किया जाता है। फॉर्मूला माध्य या x बार, माध्य कह सकते हैं या x बार। कुल प्रेक्षणों का योगफल और बाटा में कुल प्रेक्षणों की क्या होते हैं, संख्या। तो ये कौन से कहां पर प्रयोग होगा, ये सिंपल आपका इस तरह से जब डाटा दिया रहेगा वहां पर इसका प्रयोग कर सकते हैं।
लेकिन एक और माध्य है जो वर्ग के रूप में आपका दिया रहेगा, वर्ग के रूप में, वर्ग अंतराल के रूप में दिया रहेगा। अब वर्ग क्या है जिसको पता नहीं है, तो वर्ग के बारे में जब पता नहीं थे पीछे वाले वीडियो में देखकर आप पता कर सकते हैं तो वर्ग क्या चीज है। तो आपका माध्य दो तरह से आएगा, एक ऑब्जेक्टिव में, एक सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव वाले को कैसे बनाना है, सब्जेक्टिव वाले को कैसे बनाना है, उसके बारे में हम यहाँ पर बता रहे हैं कि कौन सा फार्मूला ऑब्जेक्टिव में लगेगा और कौन सा सब्जेक्टिव में। यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है ये ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर जाएगा, और कौन सा ऑब्जेक्टिव, जब इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा, 3-4 अंक देगी या रहेगा, कहेगा माध्य ज्ञात करें, तो इसमें अप्लाई कर देना है। लेकिन वर्ग के तरह से देगा, वर्ग अंतराल में, जैसे में वर्ग अंतराल के मतलब कह देगा 0 से 10, 0 से 5, यहाँ से 5 से मान लेते हैं 10, 10 से 15, इस टाइप से जब देगा तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ से अप्लाई होगा। लेकिन उसके जगह पर हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, वही फॉर्मूला है, दिक्कत इन की दूसरा नहीं है, वही है, लेकिन इस टाइप में वर्ग अंतराल के लिए इस तरह से लिखा जाता है। अब यहाँ पर समझना है क्या करना है कि यदि मान लीजिए आपके सामने कोई प्रेक्षण दिया रहता है, प्रेक्षण के मतलब संख्या दिया रहता है, और संख्या के साथ में बारंबारता भी देता है, संख्या के साथ में क्या देता है, बारंबारता। संख्या और बारंबारता दो तरह से जब वाक्य दिया रहता है तो उसमें क्या करते हैं, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर प्रेक्षण हमारा दिया है, क्या दिया है, प्रेक्षण, कोई संख्या दे दिया है, एगो x1 है, एगो x2, x3, डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक दिया है, अंत नहीं है, इन्फिनिटिव है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, xn हो। और बारंबारता इसका दिया है f1, f2, f3, मान लेते हैं ये भी अनंत है, क्या है, अनंत है। जब अनंत है तब माध्य बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर क्या करना है, दोनों को गुणा कर देना है, x1 गुणे f1, x1 गुणे f1, और उसके बाद x2 गुणे f2। जब दोनों को जोड़कर लिखेंगे, अब बताओ बार बार लिखेंगे तो कितना बार बार, अनंत बार, तो चल जाएगा कहां तक, 1 से n बार। एक खाली जोड़ दे, x1 है f1 के एक बार जोड़ दिए, ठीक। फिर उसके बाद x2 और f2, मतलब क्या हो गया, वर्ग अंतराल, प्रेक्षण की संख्या और बारंबारता को गुणा करते हैं, यही ध्यान में रखना है, वहां पर भी वर्ग अंतराल में बारंबारता मतलब प्रेक्षण की संख्या और बारंबारता को गुणा करके क्या करते हैं, लिखते हैं। और उसके बाद x2 f2, x3 f3, x4 f5, यही इसी तरह से करते करते कहाँ तक लिखेंगे, अनंत तक। तो अनंत तक लिखेंगे तो अनंत के बदले में हम क्या लिख देंगे, n ना लिख देंगे, और यहाँ पर fn, और नीचे जो है उसी संख्या से काउंट करके क्या करना है, भाग देना है। तो f1 f2 f3 मतलब ये भी कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। तो इतना लिखने के बदला में इसको जब बहुत बड़ा जोड़ आ जाता है तो उसको सिग्मा के द्वारा जोड़ दिया जाता है, किसके द्वारा, सिग्मा के द्वारा शॉर्ट में लिखा जाता है। और इसको जो W लिखा उल्टा बेचारा दिखाई देता 3 गो, तो एक के सिग्मा कहल जाला, क्या कहल जाला, सिग्मा। सिग्मा दो तरह का होता है, बड़ा सिग्मा है और इंटर में मतलब आगे पढ़े के बाद तो छोटा सिग्मा भी है, ठीक। तो बड़ा और छोटा सिग्मा होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको जानना है तो इसका मान क्या होता है, तो फाई गुणे क्या होता है, xi। शॉर्ट में अपना पढ़ने के लिए इसको लिख सकते हैं सिग्मा फाई गुणे xi बाटा में सिग्मा फाई होता है, ठीक। और इसी फॉर्मूला के माध्यम से हम वर्ग अंतराल वाला जितना भी माध्य होगा आसानी से हम बना सकते हैं। अब बनेगा कैसे, तो उस पर आगे चर्चा करेंगे। अब इसके बाद देखेंगे कि जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछने वाला है, उस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो किस तरह से आपका परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा, और अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इसका वीडियो अगले क्लास में बनेगा, वो डलाएगा, तो उसमें आकर देख सकते हैं। और उसमें जो है पूरा फुल सॉल्यूशन इसी पर रहेगा। आज जो है हमको इस सॉल्यूशन पर बनाना है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन वाला क्वेश्चन का टाइप। तो देखते हैं, यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक। हमको माध्य ज्ञात करना है, माध्य के मतलब वही बोले औसत करना है, ठीक। माध्य या औसत, माध्य निकालना है तो क्या करना है, यहाँ पर जो भी संख्या दिया है सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो माध्य बराबर माध्य को क्या लिखते हैं, x बार लिखते हैं। सबको डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, 0 + 2 + 6 + कितना हो गया, 5। काउंट करो कितना संख्या बा, 1 2 3 4, 4 गो संख्या बा ना, 4। टोटल के ऐड करो कितना होता, 13। 13
छः पाँच 11, 12 13, यही ना। 13 बटा में 4, काटा उठा था, दशमलव में आई जो भी आई कितना होता। अगर 4 से डिवाइड कैला 13 में तो चरती आई 3.2, 1.0, 4 दूना 8, 3.2 कहाँ से आई 2, 3.25 आई। तो इसको कटाने पर हमारा आ गया कितना 3.25, यही हो गया हमारा आंसर। और इसी तरह से कोई भी अगर मान होगा तो आप बना सकते हैं। और एक क्वेश्चन जो दिए आपके लिए, इसको बनाकर कमेंट में सर भेजना। और इसके बाद जो है अब चलते हैं मेन जो इम्पोर्टेंट है उस टॉपिक पर चलते हैं। तो आपके सामने 3 क्वेश्चन अभी लिखे हैं और 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर आगे बढ़ते हैं। और 3 क्वेश्चन इस टाइप को याद रख लेना है। सिर्फ मैथ का जितना भी पढ़ाते हैं तो मैथ को याद नहीं रखना है, सिर्फ टाइप को याद रखना है। इस टाइप पर 200 तरह से 100 तरह से प्रश्न पूछेगा तो बनेगा वैसा ही। जैसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। अब इससे पहले तो हमको याद करना पड़ेगा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, जितना भी संख्या है। अगर माध्य का अगर ऑब्जेक्टिव मारना है तो कम से कम संख्या को याद रखना है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, ये सब मतलब टोटल 200 तक हमें क्या करना है, याद रहना चाहिए। और याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव धड़ाक से ना खत्म सेकेंडों में, ना तो बेचारा ताकत रही कंडी पट्टी गिनात रही। ठीक है, चलो देखा ना। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन 3 लिखे है एकदम इम्पोर्टेंट मोस्ट VVI, इसी टाइप से बस टाइप हमको याद रखना है। ये हमारा टाइप नंबर कितना हो गया 1, और 2 में कैसे पूछेगा उसके बारे में देखेंगे। पहले 1 का समझ लेते हैं। ठीक, तो 1 में कह रहे हैं कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। 5 की जगह 3 भी कह सकते हैं। कितना 3 प्राकृत संख्या के, प्राकृत संख्या 3 प्राकृत संख्या के भी कह सकते हैं। 3 प्राकृत संख्या, 3 प्राकृत संख्या के भी कह सकता है। 6 को भी कह सकता है, 10 को, मतलब जितना के भी कहे, बस सिर्फ माइंड में यही टाइप याद रखना है। जितना कह रहा है उतना को हम लिखेंगे। कितना प्राकृत संख्या कह रहे हैं 5। तो सबसे पहले संख्या के बारे में जानते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या। गिनती कहाँ से, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। तो 1 2 3, तो वहां से स्टार्टिंग 1 से हो रहा है, तो 1 से 5 को संख्या ले लेंगे। तो 1 से 5 को संख्या तो हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, हो गया 5 गो। 1 2 3 4, अब का निकालेगा बा माध्य। तो x बार बराबर 1 + 2 + 3 + 4 + कितना, टोटल क गो संख्या बा 5 से भागा दे दिया, कितना कल टोटल 15 हो गई। तो 15 बटा में 15 बटा में कितना कॉलम कट गई, आंसर कितना गई। कहीं दिक्कत बा? आई सब छूटे वाला है, छूट जाए तो समझते बड़ा पिटाई वाला काम कैले बड़ा बढ़िया से। अब देखो, तब प्रथम 5 प्राकृत संख्या, अगर पूर्ण संख्या का कहे तो हमको सिर्फ परिभाषा याद रखना है। पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होता है? तो पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है? 0 से। कह रहा है कि 5 पूर्ण संख्या का भी क्या निकाले, माध्य निकाले। तक पूर्ण संख्या तो ये स्टार्ट कर हो जा 0 1 2 3 4, 5 हो गया कि अभी कम बा? 4 तक ना बा, 4 गो ना बा। अच्छा 0 बा, ना ध्यान दे ना। चलो देखा 0 1 2 3 4 टोटल संख्या काउंट कर लो, 5 हो गई। अब 5 के माध्य निकालेगा। x बार बराबर 0 + 1 + 2 + 3 + 4, अब बाटा में क्या कर देबो, काहे 5 से करबो, 5 से काहे डिवाइड करबो, काहे तो माध्य निकालते जा। माध्य में जितना संख्या के जोड़ते हैं उतना ही से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो भाग जाए 5 वाली भाग जा 10, 10 अब बाटा में 5 डिवाइड करो 2, आंसर 2। कहीं दिक्कत है? कोई दिक्कत बा नानू? बन जाई ना। तो हेकर आंसर बन जाई।
तो तनी एक बना के या कमेंट में धाय से भेज दिया। आ गइलन सर कितना आइल बा? 5 आंसर आइल बा सबके आ गइल ना? कई दिक्कत? अब महाराज कंफ्यूजन हो गइल। कंफ्यूजन मत कर, सब संख्या याद बा कौन कौन होला? 1 3 9 11 लिख रहे हैं। 1 3 9 11 ना की वही तो दिक्कत बा। ए हाला मत कर, ध्यान में रखो सम संख्या विषम संख्या स्टार्टिंग का होगा। एक गो अल्टरनेटिव रही छोड़ के एक के बाद 2 छोड़ दो 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 11 कहाँ से होगा? टॉप मिला होता ना क्लास। चलो देखा ने एक गो अल्टरनेटिव होखेला। ऐसे भी सोचा ए हाला मत कर, सम संख्या के आसान तरीका बा ठीक बा। ओकर आधा अधिक कर काट, आधा हो गई तो सम संख्या ना कल तो विषम संख्या। जैसे 9 बा 9 के आधा करो होखी पॉइंट में आता तो डायरेक्ट कर दिया विषम संख्या ठीक बा। 11 के आधा करो पॉइंट में होता, पॉइंट वाला जितना दिया विषम संख्या। आज जो डायरेक्ट आ जाओ जैसे 8 के आधा से 4 हो गई, 10 के आधा कितना हो गई सम संख्या। अब देखते हैं अगला हमारा इसी टाइप में अभी चल रहे और इसके बाद चलते हैं अगला टाइप में। कह रहे हैं कि 5 प्रथम सम संख्या का निकाले। जिस तरह से विषम संख्या का निकला है उसी तरह से किसका निकालना है? सम संख्या का। तो सम संख्या का निकालना है तो बताओ सम संख्या कौन कौन सा होगा? 2 4 6 8 10 सही बनू, गलती नहीं ना कैले। अब बताओ माध्य निकाले बना 2 + 4 + 6 + 8 + कितना अब बाटा में काहे 5 गो लिखब? माध्य में जितना संख्या रहता उतना ही से ठीक। बार बार रिपीट करे के मतलब तार दिमाग पर आ जाओ ठीक बा। टोटल जो ऐड कर कितना होता है? अरे 6 6 10 6 4 10 ठीक, और 10 10 20 मान कितना आ गया हमारा 30। अब बाटा में कटा दो कितना हो गई? कई दिक्कत हाई दोनों में लेके बड़ा कंफ्यूजन कर लो सन। बाकी सब में तो धाय धाय आराम से बना दिलो, लेकिन एक में कंफ्यूजन करब कि भाज्य के जगह अभाज लिख बा, अभाज के जगह भाज लिख दो, उतने में खेला गड़बड़ हो जाए। तो ये खेला गड़बड़ नहीं करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में हमको समझना है, भाज और अभाज। देखा ही के बा बहुत टेढ़ है ठीक बा। भाज और अभाज के लिए सबसे आसान तरीका समझना है। अगर किसी संख्या को काटाते हैं जिसका कटान बिंदु 2 हो, मतलब सिर्फ 2 गो अंक से कटे तो हमारा क्या होता है? अभाज। और जो 2 गो से अधिक अंक से कटे वो हमारा भाज। बहुत सिंपल तरीका से, बाकी सब नियम फेल क्या तो बाकी सब नियम कहते हैं एक अपने आप से कटे, कोनो दूसरों से कट जाला बात बाकी ना। जैसे वो नियम के छोड़ दो, हाई नियम के पकड़ लो हमेशा कहते ठीक बा। ये रास्ता पकड़ ले कब्बो गलत ना की, ऑब्जेक्टिव यहाँ तक के भी गलत ना की। समझ में आ गई? अगर किसी संख्या में भाग देते हैं डायरेक्ट समझो कि ये संख्या कौन कौन अंक से कटी, और जिसका कटान बिंदु केवल कितना हो? 2। अगर 2 गो रहता है तो हमारा क्या होता है? भाज। अभाज 2 गो रहता है तो अभाज, और 2 से अधिक हो जाता है तो जैसे एग्जाम्पल में चेक कर जाओ ठीक। अगर कोई भी आदमी कह देगा कि बताओ 21 कौन संख्या है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछी 1 नंबर चैप्टर 1 वास्तविक संख्या जब चली ना तो याद रखिए ओकरे में डायरेक्ट पूछी कि बताइए भाज है कि अभाज है। चाहे ऑप्शन में 4 गो दे देगा, कह देगा कि इनमें से कौन सा अभाज संख्या, अभाज वाला ज्यादा पूछला, ध्यान में रखो। अगर दे दी 11 10 15 ओकर बाद दे दी 4, बताइए इनमें से कौन सा अभाज संख्या है? 11 कैसे हो कि कंफ्यूजन बा, हेजा समझला। अब हेजा समझला के बाद 21, अब बताओ 21 हेजा से आओ ना पहले 4 3 5 6 8 मानो लाइन से ले लेते हैं ठीक। अब चेक करते हैं इनमें से कौन कौन सा सब अभाज्य संख्या है, कौन भाज्य है ठीक। 4 कौन कौन अंक से कटी? पहले तो कोई भी संख्या 1 से, 1 के बाद 2 के बाद काम खत्म। 3 1 से कटी और 5 6 1 से 2 से 3 से 8 1 से 2 से 4 से 8 से। अब देखा कामना के 2 गो कटान बिंदु बा, कोई कौन सा ऐसा संख्या है जो 2 गो अंक से सिर्फ कटा है?
तो 3 और बाकी देखो कटान बिंदु है काउंट कर 1 2 3 कौन संख्या है भाज्य काम खत्म 1 2 कौन संख्या है अभाज्य कौन संख्या अभाज्य नीचे वाला कौन संख्या 1 2 3 4 अब मैं भाज्य 1 2 3 4 अब एक चेक करो मुँह से चेक कर एक बार डायरेक्ट 15 1 से कटी 3 से कटी 5 से कटी डायरेक्ट हटावा ज्यादा नहीं करे के अगर 2 से अधिक होखल तो डायरेक्ट कहा ई कौन संख्या है भाज्य संख्या 10 1 से कटी 2 से कटी 5 3 गुआ गुना हटाओ यो ना ऑप्शन हो ये भी ऑप्शन हमारा काऊ जी गलत ये भी ऑप्शन गलत अब 4 1 से कटी 2 से कटी तो ये भी गलत बचल का समझ में आ गई अब कह दी मान लो 21 25 27 ठीक और बाद दे दी 18 इनमें से बताए कौन सा अभाज्य संख्या है 21 एक मिनट 21 चलो बताओ 19 कैसे होगी चलो देखा नहीं पहले हाथे पर काउंट कर ले के ज्यादा ना है 21 1 से कटी 3 से कटी 7 से हटा दो ये ऑप्शन है ना कि हमारा डायरेक्ट ज्यादा दिमाग मत लगे 25 1 से कटी 5 से कटी यो हटाओ यो काम नहीं है 27 1 से कटी 3 से कटी 9 से 27 अरे 19 1 से बस जैसे कहा जाला 1 से कटे अपने आप से तो वही हमारा क्या होता है अभाज्य होता है और जो 1 से अधिक हो मतलब 1 से अधिक तो वो हमारा क्या होता है समझ में आई अब आओ अब हेकरा के बनाओ सॉल्व करो अब तारा समझ में आ जाए अब बताओ क्वेश्चन में एक और ऑब्जेक्टिव पूछ देता है थोड़ा ध्यान दो कह दी कि बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभाज्य 4 कहाँ से की 4 एक तो विषम संख्या है सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ 3 कहाँ से की 2 भी तो हो जाए कहा दिमाग बा दिमाग कहाँ बा दौड़ावा ओकरा के सबसे छोटी भाज्य संख्या भाज्य में कौन से होगा 4 से अभाज्य में कहा से 2 से ओकरा में कहा से केकरा में भाज्य में समझ में आ गया ये कंफ्यूजन करला भाज्य के जगह भाज्य बोला अभाज्य के जगह भाज्य आंसर में यही गलत होगा चलो देखो तो कहता प्रथम 5 भाज्य संख्या का माध्य ज्ञात करे तो माध्य ज्ञान निकाला प्रथम 5 गो के कहता तो लिखा शुरू में कौन संख्या होगी भाज्य कहता 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद गलत 9 कहाँ गई घर ये ना काम कर रहा अब बात 4 गो मैंने गाड़ी छूटा था चलो देखा ने सबसे पहले लड़का ये जगह बढ़ा डायरेक्ट फान जी 8 पर से कहा बा 9 के ना ख्याल रखल ना यही 9 जन बात तारा के 9 वाली दौड़ा दी चलो देखो 4 6 8 9 ओकरा बाद कौन सा होगा हमारा 10 अब ज्यादा के काम लिखे 5 गो गुण x बार बराबर 4 + 6 + 8 + 9 + हमारा कितना हो जाएगा 10 टोटल का ऐड करो 37 अब बॉटम कितना 5 यही ना होता 37 होगा था बढ़िया 10 10 20 9 8 17 37 ठीक है 37 अब बॉटम कितना 5 अब डिवाइड 7.4 यही होगा हमारा आंसर कोई दिक्कत यही में लड़का ज्यादा कंफ्यूजन कर लो समझ में आई ना कंफ्यूजन मत करिए एक के थोड़ा ध्यान से मरिए सम संख्या विषम संख्या में घबराए ला कम अब प्राकृत संख्या में कबो ना घबराई लाइन से याद बात लिख देबो पूर्ण संख्या में ना घबराई लेकिन सम विषम में तनी आ सबसे ज्यादा ही में घबराला अब बताओ एकरा में प्रथम 5 अभाज्य संख्या ना अब स्टार्ट करो कौन सा होगी पहले 2 ओकरा बाद 3 5 7 9 ना होगी अच्छा याद हो गई ना 11 अब क्या करो x 2 + 3 + 5 + 7 + का था ना प्लस में 11 यही ना कगो बा 5 गो
बड़ा समझ है। 28 होता है, 28 बटा में 5 डिवाइड कर कितना होता है 5.6 कहीं दिक्कत तो ये हो गई टाइप 1। अब एकदम दिमाग के लॉक खोल के डाल कि ये में से एकदम सवाल एकदम दूगो पूछिए दी। ऑब्जेक्टिव में तो कहबे मत कर, ऑब्जेक्टिव में तो इस टाइप में पूछी एकदम। ऑब्जेक्टिव के जब सेट माराई ना अगर ना पूछी तो फिर कहिए तो क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव में तो कहबे गर्दा कर देगा। ठीक बा, सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर की एगो दूगो पूछ सकता शॉर्ट में, ठीक, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो एकदम। अब चलते हैं टाइप नंबर 2। तो यहाँ तक जो है उतार ले ना तो स्क्रीनशॉट मार ले कम से कम। अब देखते हैं क्वेश्चन का टाइप नंबर 2। दोनों टाइप के दिमाग में रखिए, कबो क्वेश्चन ना छूटी। ठीक बा, टाइप नंबर 2 में हमारा क्या है, तो इसमें पूछ देगा ABCD या XYZ का मान, XY से रिलेटेड। उसमें क्या हमारा था, सिर्फ संख्या दिया रहता था, अब बीच में अब घुसा दी X कहीं A। मतलब इस टाइप से जब क्वेश्चन दिया रहता है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं, कोई भारी क्वेश्चन नहीं होता है। इसका ऑप्शन में दिखाते 1 2 3 आंसर होता है। क्या होता है 1 2 3 होता है। अब चेक करते हैं तो हमारा मान कितना होता है। तो इस टाइप को देखते हैं कि कह रहे हैं कि आंकड़े 1 2 x 4 5 का माध्य कितना दिया है 3। तो जब 4 5 का माध्य दिया है 3 तो कह रहे x का मान ज्ञात करें। x के जगह a भी दे सकता है, b भी, ABCD में के कोई भी लेटर डाल सकता है। तो बताओ है जे ए दे दी तो आंसर दूसर हो जाए, वही हो जाए। अगर जे दे दी तो जेड के भी मान उतना ही आई। मतलब कहा जाता है कि चर राशि का मान बदलता रहता है लेकिन अचर राशि का मान बदलता नहीं है। जो XY के मान बदल जाए लेकिन आंसर जो आई अचर राशि वो उतना ही रहेगा। ठीक, तो ध्यान में रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, सिंपल तरीके से। अब आंकड़े 1 2 x 4 5 इन दिया है, सॉल्व। माध्य बराबर कितना दिल बाबू पहले लिख लो, माध्य बराबर 3 इन दिल बा। माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x बार बराबर कुल प्रेक्षणों का योग है ना, का योग, और बाटा में कुल प्रेक्षणों की संख्या है ना, प्रेक्षणों की संख्या। अब आओ चलो क्या के बनावल जाओ। चलो देखो ध्यान से, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यही जे x बार के मान कितना भाई 3 दिले बा, माध्य के मान 3, तो एक जगह पर कितना रख दो 3 बराबर के बराबर। ठीक, कुल प्रेक्षणों का योग 1 + 2 + x + 4 + का था ना, टोटल कितना बा 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत 5 गो। तो अंक के साथ जोड़ दो, फालतू से हम दूसरा के साथ कई रिलेशन बनाई। ठीक बा, कितना कल 12 है ना, 3 बराबर 12 12 + x और बाटा में कितना 5, क्रॉस में गुणा कर देबो, एक बाटा में ले लेता हो तो तिरछा तिरछी गुणा हो जाए ना, तो ये हो जाए 12 + x बराबर 15। इसलिए x बराबर जब निकल बा तो प्लस में होने जाए 12, तो x बराबर कितना हो गया 3। यही हो गया हमारा, समझ में आई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे बनाएंगे, तो इसमें उसमें तो एगो x दिया था, एक में तो भर दिलवा खाली ABCD, तो ABCD भर दिलवा तो तार नियम पता बना, सब जना के जोड़ दो, कतनो अहन न तो बस उनका क्या करेगा सबके जोड़ देना है। चलो x बार बराबर a + b आ प्लस a माइनस का था ना, काउंट करो कितना बा, कगो बा कैसे 3 गो बा, 1 2 3 4 5 5 गो बा ना। यही समझे के बा, इना तो सब गिन दी है, एजा अलग काहे खातिर कइल गइल बा, ध्यान कहाँ बा कल ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चलो देखा हई कॉमा दिल बा तो ये अलग अलग हो गल। ठीक, हई एगो मनाई, हई दोनों मिला के एगो, हई दोनों मिला के एगो। ठीक, तो 1 2 तब बाटा में कितना हो गया 3,
अब चेक कर, हे जब बी से बी का हो गई कट गई, तो 1 2 3 3a बाटा में कहता ना 3 से कट गई, यही ना 3 से 3 कट गई, तो हमारा मान कहता ना आ गई, यही ना। एक मिनट, ये आ गई जौन का आंसर में क्या हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत है? तो इसी तरह से माध्य ज्ञात कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो हमारे कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। आप कुछ आपके लिए दे रहे हैं कि इसको बनाकर आंसर कमेंट में भेजना। स्टॉप। तो आपके सामने 4 क्वेश्चन और भी है, और ये 4 क्वेश्चन अभी भागना नहीं है, इसका आंसर बनाकर कमेंट में भेज देना है, एकदम धड़ाधड़ आंसर। और जितना भी क्वेश्चन बनवाए हैं, ये भी 4 जो एग्जांपल दिए हैं, तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से एकदम मोस्ट वीवीआई है, और इससे वीवीआई ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं हो सकता। ये जितना भी बनाए एकदम इम्पोर्टेंट वीवीआई है, तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए और रिविजन करते रहिए। और जाते जाते चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और जिसको भी अगले क्लास का वीडियो चाहिए तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। और हमारा मिलते हैं अगले क्लास में एक्सरसाइज 14.1 के साथ। तब तक के लिए रात हो गया है। गुड नाइट, जय हिंद।